केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, कह रहे हैं कि पूरा आंकड़े के साथ आंकड़ा दिखा रहे हैं कि तो जंगल हम पर आरोप लगाएगा, कुछ अंड बंड बोलेगा तो उसको पार्टी में कुछ फायदा होगा ना जी। आप जानते नहीं वो सब जो भी हम पर बोलेगा तो उससे उसको पार्टी में कुछ फायदा होने की संभावना रहेगी कि पार्टी वाला उसको देगा। या देख नहीं रहे जिनको पार्टी वाला बिल्कुल इग्नोर कर दिया था तो वो कुछ बोलते हैं तो खुशी की बात है कि उन लोगों को कुछ मिल जाए और मौका कोई मैंने समझिए कि नीचे नहीं मिला है उसको और कुछ मिल जाए, अपना चीज है। देखिए ये सब तो किसी का भी बोलना सबको अपना है। हम लोग तो कुछ बोलते नहीं, हम लोग तो बता दिया है। आखिर हमको ये निर्णय क्यों लेना पड़ा है? हमारे पार्टी के तमाम लोगों की इच्छा यही थी और हमने जिस व्यक्ति को अपने पार्टी में सबसे अधिक अधिकार दिया उसने कितना गड़बड़ किया। तो उस सब लोगों की जो इच्छा हो गई तो अंततोगत्वा, और आप देख रहे हैं कोई कुछ बोलता है और हम तो दोनों में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने पूरे तौर पर समर्थन कर दिया और वो हो जाने के बाद फिर जो सबकी इच्छा हो रही थी हम लोगों के दल में तो उन लोगों से बातचीत हुई, फिर अन्य दलों के साथ भी बातचीत हुई और मिल करके तो आप जानते ही हैं कि जो हम लोग एक साथ थे इधर 3 दल तो उसमें से तो 2 निकल गए, अब तो अकेले न हैं। एक जो उनके साथ भी था उसको तो बाहर करके उसके लोगों को अपने साथ में लिए थे। भाई याद करिए ना 2020 वाला जो, तो अब हम लोग तो बिल्कुल देखिए अब सब अपना इधर है तो एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाना है सब मिल करके और समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे। बहुत लोग कोशिश करते हैं इधर उधर कुछ न कुछ होता रहे, तो वो हमको अच्छा नहीं लगता था कि बेकार बिना मतलब की बात है कोई न कोई विषय उठा करके एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं ताकि समाज में एकदम बिल्कुल ही क्या अनाप शनाप बोलता रहता है। ये सब बेकार बात है। अब आगे जो काम होगा उसको देखिएगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हम सब आप लोगों की भी इज्जत करते रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं की इच्छा न है। अब फिर तो आप जानते ही ना, फिर तो हाउस है ना, हाउस है ही तो दे ही दिया है नो कॉन्फिडेंस, वो आप जानते ही हैं। इसीलिए वो तो अपनी इच्छा है। अरे हम इस सब पर कुछ नहीं कहेंगे और आप सब लोगों को मालूम है नियम और कानून सब चीज को मालूम है। इसलिए मुख्यमंत्री जी भय का बोल रहे हैं कि भय का वातावरण फिर से पैदा होने लगा है। गिरिराज सिंह ट्वीट कर रहे हैं कि रात को सिनेमा हॉल जाने में डर लगता है। केंद्रीय परियोजनाओं में पैसे क्या बोलता रहता है? जहरीली शराब से दिनों में हाल के दिनों में कुछ मौत हुई है। तब जानिए ना हर जगह तो हम इसलिए बोलते रहते हैं ना, आप जानते हैं लगातार अभियान चला रहे हैं समाज सुधार अभियान जो आप जानते हैं 12 जगह और करके हमने कहा कि हर जगह करिए, कोशिश करें। अब तो धरा न जा रहा है और हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि शराब बुरी चीज है, पियोगे मरोगे। और ये सब करके और बापू ने जो कहा आजादी की लड़ाई के दिनों में तो उस समय भी जो कहा हम एक एक घर तक पहुंचा दिए। तो एक एक तरह की बात है तो देख न रहे हैं कितना गड़बड़ है। लोग मत पिए, इधर उधर मत करें। जो कुछ लोग जो करते हैं तो आप तो जानते ही ना है कि 90% तो एक राय का होता है। कुछ लोग तो इधर उधर मन होता ही रहता, हम बताते रहते हैं। हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं कि ये सबके हित में है, इसको छोड़िएगा। और आप देख रहे हैं कि जो शराब पीता था घर की कितनी स्थिति खराब थी। शराब पीना आम आदमी जो छोड़ा है तब कितना बढ़िया, घर में कितना अच्छा खाना होता है। अब जरा देख लीजिए सब्जी वगैरह कितना बिक रहा है, कितना अच्छा माहौल बढ़ता चला जा रहा है। तो देख ही रहे ना। तो 18 में एक सर्वे कराए थे कि कितने लोग छोड़े, मतलब 1,84,00,000 किसका 64 लाख हुआ था उस बार। इस बार भी हम कह दिए कि एक सर्वेक्षण और कर लेना चाहिए कि कितने लोगों ने छोड़ा। तो ये बात तो है, लेकिन आप जानते हैं कुछ भी काम आप करिएगा, कुछ आदमी मनुष्य के कुछ लोगों का तो स्वभाव ही अलग किस्म का होता है। हम लोग किसी के माने कि उनके अहित में कर रहे हैं तो हित में न कर रहे हैं भाई। अब आप अपने राष्ट्रपिता की बात को नहीं सोचिएगा और काहे के लिए नहीं लीजिएगा दारू और अच्छा स्वस्थ रहिएगा।
शराब पीने से ही तरह तरह की बीमारी होती है। और तो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर भी, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर भी आ गया रिपोर्ट WHO का, तो एक एक को मालूम है। तो इसलिए सब चीज को देखते हुए हम लोग करते रहते हैं, और इसीलिए देख लीजिए, इसलिए तो सबको बताते हैं कि पियोगे तो क्या हाल होता है, देख लो गड़बड़ होता है, और उस पर जो एक्शन लेना है वो सब तो निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री ईडी और सीबीआई की मिसयूज बिहार में हो रही है। ईडी और सीबीआई का मिसयूज बिहार में हो सकता है। जॉब्स का वादा किया जब कहा कि है जगह गवर्नमेंट में, और अब हमने शपथ ले ली, जो पुराना प्रॉमिस था वो पूरा किया जाएगा 10 लाख जॉब को लेकर, आप कैसे देखते हैं गवर्नमेंट? ठीक ही है, तो हम लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं, पूरा करेंगे ट्राई, और मिलेंगे। बिहार में जो पहले से जो कुछ भी है यहाँ आप जानते हैं, 7 निश्चय जो किया हम लोगों ने किया, जो तय किया हम लोगों ने 15-16 में, और उसके अलावे सारा काम किया, उसके बाद भी उसी को आगे उसका सेकंड फेज भी हमने 7 निश्चय 2 का, ये सब तो करना ही है। और उसमें भी हम कहें कि अधिक से अधिक रोजगार मिले, तो ठीक बोल रहा है, ठीक है, उसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा। गठबंधन बदलने से क्या सोनिया जी से मदद में कटौती की आशंका आपको भी है? तेजस्वी यादव देखिए, एक बात जान लीजिए, सबसे बड़ी बात क्या स्थिति उत्पन्न होगी, एक एक चीज सबके सामने आएगा। और आप जान लीजिए, देश चलता है संविधान के मुताबिक, और संवैधानिक प्रावधान है, केंद्र को क्या करना है, अलग अलग राज्यों का क्या अधिकार है, जो वसूली करते हैं उसमें राज्यों को क्या अधिकार है, ये सब निर्धारित है। अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो अपना ही जवाब देना पड़ेगा। हमको ये सब कुछ अभी नहीं कहना है, आगे देखेंगे तो निश्चित रूप से आप बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है। बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है। अरे आप सोच लीजिए कि जो भी किसी चीज का दुरुपयोग करने का आदी होगा, तो आप समझ लीजिए कि जनता इसके बाद एक एक चीज समझ करके अपना निर्णय लेगी। कल तक जो आपको विकास पुरुष कहते हैं, कल तक जो आपको विकास पुरुष कहते हैं, करे, लेकिन आपको पीएम के चेहरा के तौर पे देखा जा रहा है। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ करके कहते हैं, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। जो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब, हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें, विपक्ष वाले, तो बहुत अच्छा होगा। एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे, और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे। अरे सबकी इच्छा है, पहले ही बता दिया। सर एक सवाल इस तरफ, सब हमसे मत पूछिए। सर एक सवाल इस तरफ से, सर नेशनल ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा? ऑपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर कैबिनेट विस्तार कब तक होगा सर? जल्दी से जल्दी होगा, जल्दी से जल्दी होगा। नहीं, हमने तो कह दिया है कि जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही है ना, सब लोग आपस में थोड़ा बात कर रहे हैं, और बात करके हमने कहा जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो कल भी पूछ रहे थे, तो हमने कहा कि जल्दी होना चाहिए, नहीं तो 15 के बाद तो निश्चित रूप से तुरंत हो जाएगा। 16 को हो रहा है सर? नहीं, वो तो 16 को तो होगा, और पहले भी हो जाता हो ना, अच्छा है। आप तो चाहेंगे जल्दी से जल्दी। आप 16 से पहले वाला समाचार इधर होगा तब ना।